हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पहला पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय भाग 1। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आए उन्हें अकारांत कहते हैं, जैसे राम, बालक, श्याम आदि। राम शब्द के अंत में म है, लेकिन इसे अलग करके लिखेंगे तो म प्लस अ। इसके अंत में अ वर्ण है, इसलिए राम शब्द अकारांत हुआ। और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। इस पाठ में ऐसे अनेक शब्द आएंगे, जैसे बालकः, शुनकः, शोचिकः आदि। ऐसे अनेक नए शब्दों के विषय में हम जानेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1। यहाँ पर एक गिलास का चित्र दिया हुआ है, उसके पास में कुछ संस्कृत वाक्य दिए हुए हैं। यदि हम पास की किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, और किसी दूर की वस्तु या दूर के व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह पास में है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग किया गया है। एषा का, एषा यह, का क्या है, एषा का यह क्या है। एषा यह चषकः गिलास, यह गिलास है। किम क्या एष यह बृहतः बड़ा, किम एष बृहत क्या यह बड़ा है। न नहीं एष यह लघु छोटा है, नहीं यह छोटा है। अब यहाँ पे एक दर्जी का चित्र दिया हुआ है, इससे कुछ थोड़ी दूरी पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। क्योंकि दूर की विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सह क, स वह, क कौन है, सह कह वह कौन है। सह वह शोचिकः दर्जी, वह दर्जी है। शोचिकः दर्जी, किम क्या करोति कर रहा है। दर्जी शोचिक किम करोति वह दर्जी क्या कर रहा है। किम क्या स वह खेलति खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न नहीं स वह वस्त्रम कपड़े सिव्यति सिलाई कर रहा है, न नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वहाँ हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। जहाँ 2 के बारे में होती है वहाँ हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र में 2 कुत्तों का चित्र दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एतौ कौ, एतौ ये 2 कौ कौन है, एतौ कौ ये 2 कौन है। एतौ ये 2 शुनकौ कुत्ते स्तः हैं, ये 2 कुत्ते हैं। किम क्या एतौ ये दोनों गर्जतः गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। न नहीं एतौ ये दोनों उच्चैः जोर से भुकतः भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, तौ वे 2 कौ कौन है, तौ कौ वे 2 कौन है। तौ वे 2 बलिवदौ बैल स्तः हैं, वे 2 बैल हैं। किम क्या तौ वे दोनों धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं तौ वे दोनों क्षेत्रम खेत कर्षतः जोत रहे हैं, न नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं।
एते के। यहाँ चित्र में 2 से अधिक बैग दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 2 से अधिक चीज़ों वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। एते के, एते ये सब, के क्या है, एते ये सब के क्या है, एते ये सब स्यूताः थैले सन्ति हैं, एते स्यूता सन्ति ये सब थैले हैं। किम क्या, एते ये हरितवर्णाः हरे रंग के हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं नहीं एते ये नीलवर्णा नीले रंग के सन्ति हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, ते वे सब के कौन हैं, इसको देख के पूछा जा रहा है चित्र को कि ये सब कौन है। ते वे के कौन, तो वे सब कौन हैं। ते वे सब वृद्धाः वृद्ध बूढ़े लोग सन्ति हैं, ते वृद्धा सन्ति वे सब बूढ़े लोग हैं। किम क्या, ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे गा रहे हैं, नहीं नहीं ते वे हसन्ति हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ ये पाठ में आए मुख्य शब्द अर्थ हैं। चषकः गिलास, वृहित बड़ा, शोचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ 2 कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से। एतौ ये दोनों, भुक्तः भोगते हैं, बलिवदौ 2 बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। अभ्यासः यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण करिए। छात्रः छात्र, शिक्षकः शिक्षक। इस पाठ में हमने अकारांत वर्ण शब्दों के विषय में पढ़ा है, इसलिए सभी शब्द जो दिए हुए हैं इसमें पद ये अकारांत हैं। शिक्षकः अध्यापक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, विड़ालः बिल्ली, मूषकः चूहा, चालकः चालक, घट मतलब ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपकः दीपक, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गायक। नेक्स्ट प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, पदानि पदों का, उच्चार्यते उच्चारण करिए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इनके नीचे इनमें संस्कृत को क्या कहते हैं वो पद लिखे हुए हैं, तो इनको देखकर उच्चारण करना है। कृषकः कृषक मतलब किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पयंकः पलंग। फ़ोन को संस्कृत में क्या, ये फ़ोन का चित्र दिया हुआ है, फ़ोन को संस्कृत में बोलते हैं दूरभाषः। ये कौवे का है, कौवे को संस्कृत में बोलते हैं काकः। ये दर्जी का चित्र दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं शोचिकः। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों के संयोजन से पद लिखिए। वर्ण स्वर और व्यंजन मिलके वर्ण बनते हैं। स्वर, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग कर कर के लिखे हुए हैं, इनको मिला के हमें पद का निर्माण करना है। यथा जैसे च प्लस अ च, श प्लस अ श, क प्लस अ क, तो ये मिलके क्या हुआ चषकः मतलब गिलास। स प्लस औ शौ, च प्लस ई जी, क प्लस अ क, शोचिकः शोचिकः में दर्जी। श प्लस उ शु, न प्लस अ न, क प्लस औ कौ, शुनकौ शुनकौ मतलब कुत्ते। ध प्लस आ धा,
व प्लस अ व, त प्लस अह त, धावतः, धावतः मीन्स दौड़ना। व प्लस री व्री द ध धा, वृद्ध प्लस आ वृद्धा, वृद्धा मतलब वृद्ध। ग प्लस आ गा, य प्लस अ य, न प्लस त प्लस ई ती, गायन्ती। नेक्स्ट प्रश्न है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते। पदानां पदों का वर्ण विच्छेदम वर्ण विच्छेद करके प्रदर्श्यते लिखिए। अभी हमने वर्णों से पदों का निर्माण किया था, अब हम पद से वर्ण विच्छेद करके यहाँ पर हमें लिखना है, यानी वर्णों को स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। यथा जैसे लघु, लघु छोटा, तो ल प्लस अ ल, प्लस घ प्लस उ घु लघु, तो ऐसे ही शिव्यति, स प्लस ई सी, व प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई शिव्यति। वर्णः व प्लस अ प्लस र प्लस अण प्लस आह वर्णः। कुकुरौ क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र प्लस औ कुकुरौ। मयूरः म प्लस अ प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस आ मयूरः। बालकः ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अह बालकः। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूर्यते। उदाहरणम उदाहरणों को दृष्ट्वा देखकर रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूर्यते पूरा करिए। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इनको देखकर हमें शब्द रूप दिए हुए हैं अकारांत शब्दों के, जैसे चषक, तो उनको देखकर हमें खाली स्थानों को भरना है। यथा जैसे चषकः गिलास एक गिलास, चषकहु दो गिलास, चषकाः दो से अधिक गिलास। तो चषकः चषकौ चषकाः। बलिवदः बलिवदौ बलिवदाः। शुनकः शुनकौ शुनकाः। मृगः मृगः मृगौ मृगाः। शोचिकः एक दर्जी, शोचिकौ दो दर्जी, शोचिकाः बहुत सारे दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि संस्कृत पद लिखत लिखिए। चित्र में हाथी दिया हुआ है, हाथी को संस्कृत में लिखते हैं गजः। ये कौवे का चित्र है, कौवे को संस्कृत में बोलते हैं काकः। ये चंद्रमा का चित्र है, इसको संस्कृत में बोलते हैं चंद्रः। ताले को बोलते हैं संस्कृत में तालः। भालू भालू को भल्लुकः। बिल्ली को विडालः। नेक्स्ट प्रश्न है फिफ्थ प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रम चित्रों को दृष्ट्वा देखकर उत्तरम उत्तर लिखत लिखिए। यहाँ ये चित्र दिए हुए हैं, इनको देख के हमें कुछ प्रश्न उत्तर पूछे हैं, तो प्रश्न लिखे हुए हैं, उत्तर लिखना है हमें। यथा जैसे बालकः बालक, किम क्या करोति कर रहा है, बालक क्या कर रहा है पढ़ रहा है, तो बालकः पठति बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ ये द्विवचन है, तो अश्व किम क्या कुरुतः कर रहे हैं, ये दोनों अश्व क्या कर रहे हैं, तो आंसर होगा इसका अश्वौ धावतः अश्व दौड़ रहे हैं। कुकुरा किम कुर्वन्ति, यहाँ पे दो थे इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया था, कर्ता में भी और क्रिया में भी। अब यहाँ पर दो से अधिक है इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुकुरा में बहुवचन, कर्ता में और क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं। कुकुराः कुत्ते भुक्कन्ति भौंक रहे हैं। यहाँ चित्र में दो छात्र दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है।
कर्ता में भी द्विवचन है और क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग किया गया है। छात्रो किम कुरुतः, ये दोनों छात्र किम क्या कुरुतः कर रहे हैं। छात्रो तिष्ठतः भी बना सकते हैं। छात्रो पश्यतः देख रहे हैं, ये भी बना सकते हैं। और छात्रो पठतः पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः किसान किम क्या करोति कर रहा है। यहाँ पर एक अकेला किसान है, इसलिए यहाँ पर कर्ता भी एक वचन में है और क्रिया भी एक वचन में है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है। कृषकः किसान क्षेत्रम खेत कृषति जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, गजौ हाथी किम क्या कुरुतः कर रहे हैं। गजौ हाथी चलतः चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदानि पदों के संयोज्य संयोजन से मतलब उनको मिलाकर वाक्यानि रच्यते, वाक्यों की रचना करिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्णों से पदों की रचना करना और पदों को वर्णों में विभक्त करना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पद है वर्णों के संयोग से जो पद बने उन पदों को मिलाकर किसकी रचना होती है, वाक्यों की रचना होती है। एक से अधिक पदों को मिलाने पर वाक्य की रचना होती है। तो यहाँ पर पद दिए हुए हैं यानी कर्ता और क्रिया दी हुई है, इन दोनों को मिलाकर हमें वाक्य की रचना करनी है। जैसे गजाहा सिंहौ गायकः बालकौ मयूरः, ये सब क्या है, कर्ता, और ये सब क्रिया दी हुई है नृत्यन्ति गायति पठतः चलन्ति गर्जतः। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो ये गजाहा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगा, चलन्ति गजाहा चलन्ति। सिंहो सिंह क्या करते हैं, गर्जते हैं, तो सिंहो गर्जतः। गायकः गायति बालकौ पठतः मयूराः नृत्यन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात पेटिका, मंजूषात बोलते हैं पेटिका को, मंजूषा बोलते हैं पेटिका, मतलब इस पेटिका से पदम पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूर्यते पूरा करिए। यहाँ पेटिका में कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, कर्ता पहले से लिखे हुए हैं, तो कर्ता के अनुसार हमें यहाँ क्रिया लिखनी है। जैसे क है मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। गजौ क्योंकि द्विवचन है तो द्विवचन की ही यहाँ क्रिया आएगी, चलतः गजौ चलतः। वृक्षः ये बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया आएगी, फल किस पे लगते हैं, वृक्ष पे, तो वृक्षः फलन्ति। सिंहो गर्जतः, दहाड़ता कौन है, सिंह, तो सिंहो गर्जतः। वानरः खादति, अश्वः धावति। नेक्स्ट प्रश्न है स तौ ते। इति इतेभ्य एभ्य उचितम, मतलब स वह तौ वे दोनों ते वे सब, ये सर्वनाम पद है। सर्वनाम पदम सर्वनाम पदों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि खाली स्थानों को पूर्यते पूरा करिए। संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम स्थान, इनको हम संज्ञा कहते हैं, और इनके स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जैसे गजाहा छात्रो वानराः, ये सब इनके स्थान पर हमें ये सर्वनाम पद लिखने हैं। यथा जैसे अश्वः धावति, अश्वः घोड़ा धावति दौड़ रहा है, तो यहाँ पर अश्व क्या है, संज्ञा, तो यहाँ क्योंकि एक वचन है तो इसलिए हमें यहाँ पर इसका कर्ता भी सर्वनाम पद में जो है वो एक वचन ही लेना रहेगा। तो वो क्या है, सह, सह धावति, वह दौड़ रहा है। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, सर्वनाम पद स आएगा, तो सह धावति वह दौड़ रहा है। गजा चलन्ति, गजा मतलब बहुवचन है तो बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो सा तौ ते, तो बहुवचन के लिए कौन सा आएगा, ते, तो ते चलन्ति वे सब चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, छात्रौ द्विवचन है और क्रिया भी द्विवचन है, तो यहाँ छात्रौ इसकी जगह पे क्या आएगा, द्विवचन में तौ, तौ पठतः।
वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानराहा, यहाँ बहुत सारे वानरों के बारे में बात करी जा रही है, तो बहुवचन है तो वानरा क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं, तो यहाँ आएगा ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन में सह गायति, वह गा रहा है। मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, बहुवचन है, बहुत सारे मोर हैं, तो बहुवचन में ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि लिंगानि, त्रीणि तीन, लिंगानि लिंग, भवन्ति होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वे जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और नपुंसकलिंग जिससे न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो वो क्या होते हैं, नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृते, संस्कृत में त्रय 3 पुरुषा, पुरुष भवन्ति होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति, त्रीणि 3 वचन भवन्ति होते हैं, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक के बारे में बात करी जाती है, कोई विषय वस्तु एक, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, तो वहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे। जहाँ 2 के बारे में बात की जाएगी वहाँ द्विवचन का, और 2 से अधिक के लिए जब बात की जाती है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। शब्द परिचय, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।